जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे फांसी जो है वो चढ़ जाएगी। 2013 में यही राजकुमार आनंद के दीदी विधायक बने। अच्छा। उस टाइम पार्टी भ्रष्ट नहीं लिया नहीं था। आपने लेकिन इन्होंने दोबारा टिकट लिया तो पार्टी भ्रष्ट नहीं था। नहीं लेकिन विधायकी में भी 4 साल पूरा गुजार दिए तो भी अभी ये तो लास्ट में यही कह रहे हैं ना, अभी इस्तीफा दिया कि पार्टी मैडम ये जो शराब घोटाला हुआ है ना, ये शराब घोटाला, एक मिनट भैया, एक मिनट, ये जो शराब घोटाला हुआ है ना, ये एक की बदौलत या एक की वजह से नहीं हुआ है, सबके जेब के अंदर में पैसा गया हुआ है और सबकी जेब में पैसा गया हुआ है। अगर कोई साइन ना करे तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि ये मेरे घर का मुखिया नहीं है। अरे भैया हम तो बाद में पकड़े जाएंगे, पहले तो मुखिया ही जाएगा। अगर मुखिया आप जला गया है तो उसके बाद में उन लोगों का नंबर है जिन लोगों ने करप्ट वाले पैसे जो है वो अंदर कर रखे हैं और शराब एक के बाद एक जो फ्री देते हैं। मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट देखिएगा, मेरी वीडियो के नीचे आप लोगों को कमेंट भी दिखेगा। लोगों ने तो ये भी कमेंट कह दिया कि भैया जब दिल्ली जल बोर्ड वालों को पैसा नहीं मिल रहा, एमसीडी वालों को पैसा नहीं मिल रहा, उसके बाद में लोग नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों का, तो आखिर में वो पैसा गया कहाँ? फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, जब तक फ्री का आश्वासन हमारी सरकारें देती रहेंगी लोग, मैं इतना बता दूं आपको, चाहे वो गरीब घर का हो, चाहे वो अमीर घर का हो, चाहे वो महलों में रहता हो, चाहे वो झुग्गी में रहता हो, चाहे वो गांव वाला हो, उन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जब तक फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन चलता रहेगा तब तक हमारा देश जो है आर्थिक व्यवस्था जो है उसकी घटती रहेगी। और वो एक आज चरम सीमा थी और आज वो बिल्कुल शून्य पे है, 0 बटा सन्नाटा। श्रीलंका बना। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि फ्री का, बात आज मोदी जी भी कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज फ्री देते हैं। तो 80 करोड़ जनता को। जी, बोलिए। 1 मिनट, बहुत बोल लिया आप, बोलिए। बहुत नहीं, सही बोले। मोदी जी ने 5 किलो अनाज बहुत फ्री नहीं देते बोले, हैं। सही वो बोले। यूपीए सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने ये राशन कार्ड का जो पास किया था, 2 रुपए किलो गेहूँ और 3 रुपए किलो चावल दिया, तो मोदी जी ने कितना पानी दिया, फ्री किए हैं? 10 रुपया, अरे 10 रुपया फ्री करके 100 रुपये तेल बेचवा रहे हैं। अब देखिए रोजगार के नाम पे ये विपक्ष जो है, देखिए ये अब ये मुद्दा बन गया है, ये वो करप्ट है, ये कह रहे हैं कि वो करप्ट है। लेकिन ये एक बिहार का आरजेडी का जो एक विधायक था, मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री, वो एक ही कलम से 5 लाख नौकरी दिए थे, सरकारी नौकरी। मोदी जी क्यों नहीं देते? ये बोले थे 2 करोड़ 1 साल में देंगे नौकरी, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दिए। ये हटाने के लिए तो ये आपको मिली गया है, आपके लड़के को मिली, आपके लड़के को मिली, हमारे गांव में आपके लड़के को मिली, होती ना नौकरी अगर होती, सुनो मेरी बात सुनो, अगर नौकरी होती ना 5 लाख मैडम जी, अगर नौकरी होती ना तो आर्मी वालों को 4 साल के लिए से मिला है नौकरी। क्या नाम बताया गया था? अग्निवीर। इनको अग्निवीर बना दिया गया था, 4 साल की नौकरी दे दी कि भाई 4 साल की नौकरी आप लोगों ने बोला कि 4 साल की नौकरी देंगे। अग्निवीर के अंदर में क्या करा इन लोगों ने, ये आप भी समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मोदी सरकार ने करा है, किसने करा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ सभी लोग जानते हैं इस चीज को, क्योंकि हमारी सरकारों के पास में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी की दिल्ली के अंदर में बैठी हुई सरकार है, लेकिन इन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, इन लोगों के पास में रोजगार नहीं है, वो दे नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं बात कहूँ, क्योंकि वो भी हमारा एक राज्य है, हमारे भारत का राज्य है, उत्तर प्रदेश के अंदर में आज भी जब नौकरी देने का नाम आता है और परीक्षाएं होती है तो उसके अंदर में क्या करा जाता है आप बता दीजिए? पेपर लीक हो जाते हैं, क्वेश्चन लीक हो जाते हैं। आप मुझे बताइए ये सबसे बड़ा भ्रष्ट है कि नहीं है? आप बता दीजिए मेरे को, मैं सवाल पूछता हूँ जनता से, जो लोग इस वीडियो को देखते हैं। विश्वास पात्र तो अब है ही नहीं कोई मैडम। मैं आपको बताऊं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, विश्वास करने लायक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके ऊपर में हम लोग विश्वास कर सके। नेता जिसको हम चुनते हैं वही जाकर के ऐसी कुर्सी पे बैठता है जहाँ पे खटमल लग जाते हैं और कहीं ना कहीं वो भ्रष्ट हो जाता है, और भ्रष्ट होने के बाद जनता का बहिष्कार करता है और कहीं ना कहीं अपनी जेब भरता है और एसी वाले रूम में जाकर के बैठता है। अगर आज वो एसी रूम में बैठता है तो जनता को देखिए कड़कते हुए धूप के अंदर में बैठे हुए। हम लोग क्यों बैठे? क्योंकि जनता के बारे में सोचते हैं। हम लोग क्यों बोलते हैं? हम लोग भी तो आम जनता है ना, हम लोगों को भी तो सब कुछ चाहिए। आखिर में हम लोगों को कुछ क्यों नहीं मिलता? ना मिलने का सिर्फ यही कारण है
कि बड़े बड़े जो राजनीति वाले करने वाले लोग हैं वो लोग राजनीति से अपना ताल्लुक रखते हैं और अपने अपना घर भरते हैं अपने बच्चों का। कौन सा विधायक है जिसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर में पढ़ता है? कौन सा ऐसा मंत्री है जिसका बच्चा जो है वो नगर निगम के स्कूलों में पढ़ता है? नहीं पढ़ता होगा साहब, नहीं पढ़ता होगा। क्यों नहीं पढ़ता होगा? क्योंकि उनके पास में पैसा है, गरीबों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा नहीं ले सकता। अगर आप स्कॉलरशिप की बात करते हैं, अगर किसी बच्चे को अगर वकील बनाना हो या उसको एडवोकेट बनाना हो तो आप देखिए आपको किस तरीके से पैसा मिलता है। आप लोन ले लेंगे, लोन लेने के बाद में आप लोगों को भूल जाएंगे, उसके बाद में आप लोगों को बैंक वाले भेज देंगे, ना आप पढ़ पाएंगे, ना आपका बच्चा पढ़ पाएगा, ना आप कर्जा दे पाएंगे। आप बताइए ये राजनीति में भ्रष्टाचारी है या नहीं है? मैं जनता से पूछता हूँ, जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात यही कहूंगा कि जब तक हमारे देश के अंदर में राजनीति सही नहीं होगी तब तक हमारा देश जो है वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये 0 बटा सन्नाटा जो है ये हकीकत बात है और ये हकीकत बात रहेगी जब तक हमारी राजनीति सही नहीं हो जाती और जब तक हमारी राजनीति के लोग करने वाले सही नहीं हो जाते। हमारे ही क्षेत्र के लोग हैं, अभी की बात बताता हूँ, पटेल नगर के केंद्र के जो मंत्री थे हमारे इनके राजकुमार आनंद जी, विधायक भी हैं यहाँ के, मेयर भी हमारी पटेल नगर से है, लेकिन हमारे पटेल नगर की व्यवस्था एकदम ऐसे निंदनीय हालत में है, ऐसे दर्दनाक ऐसे हालत में है कि शायद वहाँ से अगर गाड़ी भी अगर निकल जाए रोडों के ऊपर से तो उनको जाहिर सी बात है कि उनको गिरना ही गिरना है और एक्सीडेंट होना ही होना।